है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है यह जान लेते हैं। एसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि एसी सप्लाई में एक बार इलेक्ट्रॉन्स फेज से न्यूट्रल फ्लो होते हैं और दूसरी बार न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं। तो इस तरीके से जिस सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है उस सप्लाई को हम एसी सप्लाई कहते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई में 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स फेज से न्यूट्रल और 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं। जिस सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन फिक्स होती है, यह चेंज नहीं होती, उस सप्लाई को हम डीसी सप्लाई कहते हैं। तो चलिए अब एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है यह जान लेते हैं। नंबर 1 डिफरेंस है डायरेक्शन। एसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज होती है। यह इलेक्ट्रॉन्स फेज से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं। और जो डीसी सप्लाई होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की डायरेक्शन फिक्स होती है, जो कि हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है और जो डीसी सप्लाई में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं। नंबर 2 डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एसी सप्लाई में वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि एसी सप्लाई में वोल्टेज 0 से पीक और पीक से 0 इस तरीके से चेंज होता है। जब हमारा वोल्टेज 0 से पीक तक जाता है तब हमारा वोल्टेज 0 से पीक तक धीरे धीरे बढ़ता है, और जब हमारा वोल्टेज पीक से फिर वापस 0 पर आता है तब हमारा वोल्टेज धीरे धीरे कम होता है। 240 वोल्ट के एसी सप्लाई का पीक वोल्टेज 340 वोल्ट होता है, यानी कि इस सप्लाई में हमारा जो वोल्टेज होता है वह 0 से 340 वोल्ट वोल्टेज तक जाता है और फिर से 340 वोल्ट वोल्टेज से वापस 0 पर आता है। और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और करंट न्यूट्रल से फेज जो हमारा पास्ट में फ्लो हो रहा था वह फिर से न्यूट्रल फ्लो होने लगता है, और यह करंट फिर से 0 से 340 वोल्ट सप्लाई तक जाता है और फिर से वहाँ से 340 वोल्ट से 0 पर आता है। इस तरीके से हर इंस्टेंट में इसी सप्लाई का वोल्टेज चेंज होता है। किसी इंस्टेंट के इसी सप्लाई के वोल्टेज को हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं, और जो डीसी सप्लाई का वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर किसी डीसी सप्लाई का वोल्टेज 10 वोल्ट है, उस डीसी सप्लाई में का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वह 10 वोल्ट ही होगा। नंबर 3 डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी। इसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है। यूएसए और जापान की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। 4th डिफरेंस है बैक ईएमएफ। एसी सप्लाई में बैक ईएमएफ होता है, जो कि हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यह चेंजिंग करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से एसी में बैक ईएमएफ होता है, मगर डीसी में जो करंट होता है वह फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वोल्टेज के कारण, करंट फिक्स होने के कारण और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण डीसी का जो बैक ईएमएफ होता है वह 0 होता है, यानी डीसी में बैक ईएमएफ नहीं होता। 5th डिफरेंस है इम्पीडेंस। एसी सप्लाई के टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस यानी इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होता है, और डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। डीसी में इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड ना होने के कारण डीसी में रिएक्टेंस नहीं होता, और रिएक्टेंस नहीं होने के कारण डीसी में इम्पीडेंस नहीं होता। इस वजह से डीसी का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वह डीसी के कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है। 6th डिफरेंस है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। एसी सप्लाई में अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण और चेंजिंग करंट होने के कारण एसी सप्लाई में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन होता है, मगर डीसी में फिक्स्ड करंट होने के कारण सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता। इस तरीके से हमने एसी और डीसी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है यह जाना। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इन दोनों में कौन सा सप्लाई बेस्ट है और इन दोनों का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। एसी सप्लाई का यूज़ लंबी दूरी पर किया जाता है, क्योंकि हम एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए स्टेप अप कर इजीली लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एसी सप्लाई के जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन में होने वाले लॉसेस, वह डीसी सप्लाई के मुकाबले कम होते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। तो एसी सप्लाई का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस पर किया जाता है।
और जहाँ पर हाई वोल्टेज की ज़रूरत है, डीसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से यह हाई वोल्टेज मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हमें जनरेटर पर ही हमें हाई वोल्टेज जनरेट करना पड़ता है, मगर एसी को हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ज़रिए हाई वोल्टेज में जनरेट कर सकते हैं। वो जहाँ पर हाई वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ पर हम एसी का यूज़ करते हैं। डीसी का यूज़ हम शॉर्ट डिस्टेंस पर कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन में होने वाले लॉसेस को कम किया जाता है। डीसी का यूज़ हम कंप्यूटर, मोबाइल, वॉचेस में करते हैं। तो इस तरीके से हमने एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है यह जाना। तो आशा करो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।